कि उस समय हमारी भी सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी और हम भी बाहर से आके बसे थे, दिल्ली शहर में बाहर से आके बसे थे कि उसमें 50 पैसे जो हैं वो एक जेरोक्स का, एक फोटोकॉपी का लगता था। लेकिन हमने पता है हमने 30 पैसे वाला जो है एक दुकान, उसको हमने बात की थी कि अगर नहीं हो पा रहा है ना तो आप क्यों फिर यहाँ पे रह रहे हो, आप अपने बच्चों को लेकर मतलब गांव पे ही चले जाओ, अपने घर चले जाओ। महंगाई के इस दौर में पैसे आते हैं, सैलरी आती है और कहाँ खर्च हो जाती है ये पता भी नहीं चलता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का बजट और ईएमआई, ये सब भरते भरते हमारी सैलरी गुल हो जाती है। दोस्तों, यहीं पे तो काम आता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि कम सैलरी मतलब कि 10 से 15 हजार रुपये अगर आपकी सैलरी है तो घर कैसे चलाएं। तो आखिर हम कैसे मैनेज करें कि हमारा पैसा जो है उसमें हमारा घर भी अच्छे से चल जाए। अच्छे से कहने का मतलब कि 10 से 15 हजार के हिसाब से। अब आपकी सैलरी अगर 10 हजार है या 15 हजार है और आप केवल आपका जो घर का खर्च है वही 20 हजार का होगा, तब तो नहीं चल पाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग करनी है और हमें इसमें खर्च के अलावा थोड़े पैसे बचाने भी हैं। तो वो कैसे मैनेज होगा ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत डिमांडिंग वीडियो है, क्योंकि अक्सर मेरे पास ये कमेंट आता है कि दीदी 10 हजार की हमारी सैलरी है, हमारी 9 हजार सैलरी है, नहीं हमारी 20 हजार सैलरी है, हमें बताइए कि हम अपना घर कैसे मैनेज करें, हम पैसे कैसे बचाएं। तो यहाँ आपके लिए ये वीडियो थोड़ा भी अगर लाभकारी सिद्ध होता है दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने इस चैनल रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपका एक ये लाइक मुझे बहुत इंस्पायर करता है और मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट भी करता है, इसलिए दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि उधार जो होता है ना, जैसे उधार कहने का मतलब कि रेंट वाली मैं बात कर रही हूँ कि रेंट पे अगर किसी चीज़ों को हम ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। देखिए, बहुत बार ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है ना कि जिसका मतलब हमें 1 टाइम या 2 टाइम अगर उसका यूज़ है उसके बाद घर में वो चीज़ पड़ी रहती है। तो यहाँ पे आपको ये माइंडफुल काम करना है कि हमें अगर कहीं से उधार मिल जाए, कोई दे दे हमें, या फिर हमें उस चीज़ के लिए कुछ समय के लिए रेंट पे हम अगर अवेलेबल कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये ज़्यादा फायदा होता है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल से अपने कॉलेज के टाइम की बात बताती हूँ कि जब हम लोग बीएससी कर रहे थे तो उस समय जैसे कि बहुत सारे राइटर्स के अलग अलग बुक्स होते थे और हर राइटर का बुक खरीदना सबके बस की तो बात नहीं है। अब मान लीजिए कि एक ही बुक है और उसको अलग अलग राइटर की बुक से ले लेते हैं और एक जो हमारा बुक होता था वो 400-500 का आता था, बहुत महंगा होता था। तो हमने क्या किया कि हमारे मतलब जो एरिया था वहाँ पे एक बुक बैंक करके एक दुकान था, वहाँ पे हमारी फ्रेंड कुछ हम लोगों ने बात किया उनसे और उस अंकल से कहा कि अंकल हमें इस टॉपिक का, जैसे जब ग्रेजुएशन करते हैं ना तो कोई कोई टॉपिक किसी किसी बुक में अच्छे से दी रहती है, वो हमारे प्रोफेसर बता देते थे कि इस बुक में ये चीज़ अच्छे से है। तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे कि वो बुक बैंक जो वाले अंकल थे उनसे हम लोग वो राइटर का बुक ले लेते थे और उतना पेज, मान लीजिए कि 10 पेज या फिर 12 पेज उसका टॉपिक होता था या वो चैप्टर होता था, उसको हम लोग जेरोक्स करा लेते थे। और इससे क्या होता था, हमारा जहाँ पे 400-500 रुपया खर्च हो रहा है वहाँ पे, अच्छा मुझे एक चीज़ और याद है कि उसमें 50 पैसे जो हैं वो एक जेरोक्स का, एक फोटोकॉपी का लगता था। लेकिन हमने पता है हमने 30 पैसे वाला जो है एक दुकान, उसको हमने बात की थी कि हम ज़्यादा जेरोक्स कराते हैं तो हमें क्या मतलब मुनाफा होगा। तो ऐसे करके हम 30 पैसे वाले जो एक दुकान थी वहाँ पे जाके जेरोक्स कराते थे और तुरंत उसी दिन इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर वो बुक जो है वो जो दुकान वाले अंकल हैं उनको रिटर्न कर देते थे। इससे हम लोग को बहुत फायदा होता था। और देखिए, उस समय कॉलेज के टाइम में बहुत मतलब मुश्किल है कि हर एक राइटर का बुक आप लोग खरीदे और हमें लगता था कि एक टॉपिक के लिए 400-500 रुपए खर्च करना बहुत बेकार होता था। तो इस तरह से हमने उधार पे लेकर, हालांकि वो हमसे अंकल जो है वो किसी भी तरह का रेंट नहीं लेते थे, उन्हें ये लगता था कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, चलो मतलब सही होगा।
और एक चीज कि जो पुरानी बुक्स होती थी ना, उन बुक्स को हम उसी दुकान में ले जाके सेल भी कर देते थे। उससे हमें ये होता था कि अगर हमें कोई नई बुक लेनी हो, पैसे नहीं लेते थे हम सेल करते थे, तो कोई नई बुक होती थी उसमें हमें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाता था, या वो पैसे जो है वो माइनस करके हमें नई बुक मिल जाती थी। तो ये काम हम करते थे कॉलेज के टाइम में, और ऐसे करके हमने मतलब बहुत सारे अपने पैसे बचाए। और ये सब बातें जो होती थी ना, ये छोटी छोटी बातें हम लोग अपने पेरेंट को भी नहीं बताते थे, क्योंकि हो सकता है उनको हर्ट हो कि हम पैसे नहीं दे रहे हैं या हमारी वजह से बच्चे नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज हम लोग अपने मतलब अपने ही फ्रेंड सर्किल तक इस चीज को रखते थे, और ऐसे करके हमने पढ़ाई की। तो मैं अभी मुझे अचानक याद आ गया ये एग्जाम्पल, इसलिए मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से कि अगर हमारा काम चल जाए किसी से लेकर उधार से, या अगर मान लीजिए कि अगर हमसे कोई पैसे ले रहा है तो रेंट पे भी, लेकिन परचेज करने से ज्यादा अच्छा है कि हम उसे कुछ पैसे देके कुछ टाइम के लिए उस चीज को ले ले। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको कौन सा चीज जो होता है वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है और उसे आपको लेना पड़ेगा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और फायदा होगा। फायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा ना कि ये चीज हमारे लिए जरूरी है भविष्य में या नहीं है। तो यहाँ पे ना हम लोग मतलब कि सेग्रीगेट करना भी सीख जाएंगे कि जरूरी चीज और गैर जरूरी चीज क्या होता है। दोस्तों एक चीज और है कि मतलब ये दूसरा पॉइंट है हमारे वीडियो का, ये है कि मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं ना। देखिए मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ना, वहाँ पे हमसे बहुत लोग मिलने आते हैं और तरह तरह के किस्म के लोग आते हैं और हम बातें भी करते हैं। तो देखिए ये जो फी होता है ना, स्कूल फी, ये बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है आजकल का एजुकेशन जो है वो बहुत महंगा हो गया है। पहले के ज़माने से अगर मैं कंपेयर करूं तो आजकल के एजुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसा लग जाता है वो। और हम क्या करते हैं, जैसे पेरेंट जो है वो सुनते हैं कि ये स्कूल अच्छा है, प्राइवेट सेक्टर ने तो बिल्कुल लूट रखा है, तो अगर ये स्कूल अच्छा है तो वो कितनी भी फीस होती है ना, वो अपने अपना काम नहीं करेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ बच्चों की फीस उनको देनी है क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन मैंने ये भी चीज़ देखा है दोस्तों कि 2 महीना 4 महीना पढ़ाने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है ना, उनका रजिस्टर से नाम हट जाता है। अगर वो 1 महीने की फीस नहीं देते हैं, लिटरली 1 महीने की बात कर रही हूँ कि 1 महीने की फीस अगर पेरेंट नहीं दे पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं या बाई चांस लेट हो जाता है, तो फाइन तो अलग चीज लगता है, लेकिन फीस अगर नहीं मिलती है तो बच्चों के साथ कितना मतलब गलत व्यवहार किया जाता है और नेम स्टक ऑफ हो जाता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि सबसे पहले जब भी आप, जितना भी आमदनी है आपका, जितनी भी सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का एजुकेशन, उसी अकॉर्डिंग आप स्कूल देखिए और वहां पे बच्चों को एजुकेशन दीजिए। जरूरी नहीं है कि हमारी सैलरी अगर 10,000 या 15,000 है तो हम 5,000 6,000 रुपए वाला है स्कूल खोजेंगे। नहीं, हम उससे कम भी देख सकते हैं। देखिए पढ़ने वाले बच्चे ना कहीं भी पढ़ लेते हैं, ये हर कोई बोलता है, लेकिन यहाँ मैं ये चीज कहूंगी कि पढ़ने वाले बच्चे अगर घर में हम पेरेंट ध्यान देना तो वो जरूर पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी मशक्कत यहाँ पे है कि पैसे नहीं है, हम ट्यूशन नहीं लगा सकते, हम अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, कोई बात नहीं, हम एकेडमिक एटलीस्ट उसको एकेडमिक 10 to 12 तक तो अपने से देख सकते हैं ना। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बच्चों को ज़रूर ध्यान दीजिए। और हाँ, ये स्कूल फीस जो होती है ये हमारी गैर जरूरी चीज़ नहीं है, इससे बड़ा चीज कुछ नहीं है अगर हम एजुकेशन के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरी चीज इसमें भी मैं आपको मतलब रूम रेंट की बात करूंगी। देखिए जब मैं रेंट पे रहती थी तब की कहानी आपको बताती हूँ कि उस समय हमारी भी सैलरी बहुत अच्छी नहीं थी और हम भी बाहर से आके बसे थे, दिल्ली शहर में बाहर से आके बसे थे। कोई भी अपना घर लेकर नहीं आता है, कोई भी आता है स्टार्टिंग में तो पहले तो रेंट पे ही रहता है। तो दोस्तों ऐसा था ना कि जब हर साल हमारा रेंट इंक्रीज होता था तो 10% ऐसे करके इंक्रीज कर दिया जाता था। तो एक बार की बात है कि बहुत मतलब उस समय थोड़ा सा मेरा हाथ बिल्कुल टाइट था, तो उस साल मैंने रिक्वेस्ट की कि मतलब थोड़ा सा अभी रुक जाएं, अगर आपको करना ही है तो 4-6 महीने का टाइम दे दीजिए, उसके बाद इंक्रीज कर दीजिए। तो पता है मुझे सामने से ये जवाब मिला था ना कि अगर नहीं हो पा रहा है ना तो आप क्यों फिर यहाँ पे रह रहे हो, आप अपने बच्चों को लेकर मतलब गांव पे ही चले जाओ, अपने घर चले जाओ। ये बात मुझे बहुत मतलब बुरी लगी थी उस वक्त। और उस वक्त मैंने सोचा था कि पैसे की अहमियत क्या होती है। देखिए जगह जगह जब इंसान ठोकरे खाता है ना, उसको कुछ कुछ बातें सुनने मिलती है तो वो जानता है कि ये पैसे की वैल्यू क्या होती है। इसलिए अगर हम रूम रेंट देते हैं या हम रेंट पे कहीं रहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली चीज है ना कि आप देख के ही घर लीजिए। बेशक आप मान लीजिए कि 2,500-3,000 रुपए, जिनकी 10,000 सैलरी है उनकी बात कह रही हूँ, कि 2,500-3,000 पे आप रह रहे हैं और अगर आप नहीं दे पाते हैं 1 महीने 2 महीने के बाद, तो आप अपना जो भी आपका कमरा है उसको चेंज कीजिए।
10,000 के अकॉर्डिंग आपको कितने की मतलब रूम रेंट लेने होंगे, 15,000 के अकॉर्डिंग कितने का रूम रेंट लेना होगा, ये चीज़ देखिए। और जिसमें मैंने आप लोग को 50 30 20 वाला रूल बताया है, आपकी जितनी भी सैलरी है आप उसी के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और अपना तय कीजिए कि आपको कितने पैसे कहाँ किस विभाग में खर्च करने हैं। दोस्तों देखिए, पैसा बचाना ना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। ये जैसे मैं आप लोग को बताती हूँ ना कि आप यहाँ से पैसे बचाइए, वहां से पैसे बचाइए, ये चीज काट दीजिए, ये सारा मेरा अनुभव होता है। बहुत बार स्थिति ऐसी भी आई है कि मतलब मैं स्पीचलेस हो जाती थी, लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते ना कि हमें कितने पैसे की कहाँ जरूरत है, किस काम के लिए, हमें मैनेज खुद करना पड़ता है। उस समय मैंने वैल्यू जाना कि क्या होती है पैसे की अहमियत। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। देखिए आज के वीडियो मैंने अपना जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, वो मैंने आप लोग को बता दी और मैंने बताया कि मतलब पैसे कहाँ कहाँ कैसे कैसे करने हैं। तो यहाँ जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया, 3 जगह बताया, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको दरकिनार करने की जरूरत नहीं है और कोशिश कीजिए कि जितनी भी आपकी सैलरी है उसमें से कम 10%, 10% नहीं हो पाता। 10% कहने का मतलब कि 10,000 में 1,000 रुपया हुआ। 15,000 का अगर 10% देखे तो वो 1,500 रुपया हुआ। तो मान लीजिए कि आप 1,500 रुपये नहीं बचा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप 1,000 रुपये बचाइए। अगर आपकी 10,000 सैलरी है, आप 10,000 नहीं बचा सकते हैं तो आप 700 या 800 उसकी एक आरडी खोल दीजिए। वो अगर स्टार्टिंग में ही आप अपना आपकी जब सैलरी आती है ना तो उस पैसों को आप अलग कर देंगे तो आपके पास मतलब दिखेंगे आपको कम पैसे और उसी में आपको घर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कीजिए इस काम को और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये लाभकारी सिद्ध हो रहा है या फिर अगर और भी कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।